सबरी जी पूर्व जन्म में रानी थी और इतने सुख सुविधा का उपभोग सबरी जी के जीवन अर्थात पूर्व जन्म की रानी श्रवणा के जीवन में था। किंतु जब कभी मन में भाव आता था कि मंदिर में दर्शन करने जाएं, जब कभी मन में भाव आता था कि सत्संग कथा को श्रवण करने जाएं, तो प्रोटोकॉल होता था। प्रोटोकॉल के तहत नहीं, आप नहीं जा सकती, जाना पड़ेगा तो अनेकों दास दासियों को लेके जाना पड़ेगा, पालकी पे विराज के जाना पड़ेगा। मन में बड़ा खेद हुआ कि ऐसी राजगद्दी, ऐसा सुख, ऐसा वैभव जो भगवत चरणों से विलग कर दे, इसका क्या अर्थ है। एक बार कुंभ लगा, कुंभ में रानी गई, रानी के लिए दिव्यतम शिविर बना, दिव्यतम कैंप लगा। मन में विचार आया क्यों न गंगा जी स्नान करने जाएं। जब गंगा जी स्नान करने जा रही थी तो गंगा जी स्नान करने जाते समय अंदर ही अंदर शिविर में से एक ऐसा रास्ता बना दिया गया जो गंगा जी को जाता था। मन में भाव आया, यह शरीर जो भगवत भक्ति नहीं कर पा रहा है, इस शरीर को मैं धारण नहीं करूंगा। और मन में विचार किया और कहा परमात्मा से कि आपके श्री चरणों में निवेदन है, भगवान मुझे कभी रानी का देह मत देना जो भगवत भक्ति में बाधक बनता हो। मुझे तो एक ऐसी दासी बनाना जो जीवन भर राम चरणों की सेवा कर सके। और उन्हीं रानी श्रवणा को अगले जन्म में सबरी का देह प्राप्त हुआ। ये सबर जाति में जन्मी थी, इसलिए इनका नाम सबरी हुआ। किंतु परमात्मा की लीला देखो, ये भीलनी थी, अल्प अवस्था में इनका विवाह हो रहा था। कथा आप सभी जानते हैं, मैं मात्र स्पर्श कर रहा हूं। किंतु हुआ क्या कि जब सबरी जी का विवाह हो रहा था तो एक परंपरा होगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही होती है। उस परंपरा के तहत अनेकों पशुओं की बलि दी जा रही है। सबरी जी के मन में ये विचार आया कि मेरा विवाह हो और इन मूक प्राणियों के प्राणों का अंत हो जाए, तो इनके प्राणांत को भला मैं कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। रातों रात सबरी जी ने जितने भी पशु बंधे हुए थे बलि के लिए, उन सभी को छोड़ा और जंगल में भाग गई। जब जंगल में भागी तो इतना याद रखना, जिसका कोई सहारा नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता, कोई अवलंबन नहीं होता, उसका एक अवलंबन भगवान के श्री चरण होते हैं। इसलिए जिसका कोई सहारा नहीं, उसका आसरा, उसका आश्रय, उसका अवलंबन, उसका आधार रघुनाथ जी के श्री चरण है। और उन्हीं श्री चरणों के भरोसे आप जहां चलकर जाएंगे, जिस स्थान पर जाएंगे, वहां आपको आश्रय प्राप्त होगा। सबरी जी के मन में विचार आया कि संत यहाँ पर निवास करते हैं, मैं संतों के लिए क्या सेवा कर सकती हूँ। वो सबरी जी संतों के लिए लकड़ी बटोर के नित्य आश्रम के सामने रखा करती थी। उन्होंने सोचा कि इन्हीं लकड़ियों को प्रज्वलित कर कर इसी लकड़ी की ताप में जो शीतल वायु प्रवाहित हो रही है, उससे इन समस्त संतों को शांति प्राप्त हो। सबरी जी पूरे रास्ते में झाड़ू लगाती थी, रास्ते को स्वच्छ करती थी, निर्मल करती थी। जैसे इसी रास्ते से संत जाएंगे तो ये रास्ता निर्मल पावन होगा, संतों को पैर में कांटे नहीं चुभेंगे। एक समय की बात थी, मतंग मुनि ने देखा कि इतनी सब सेवा करने वाली कौन है। सुबह देखते हैं तो लकड़ियां आश्रम के सामने मिलती हैं, रास्ता साफ मिलता है, स्वच्छता दिखती है, पेड़ों पौधों में पानी डला होता है, ये सेवा कौन कर रहा है। एक दिन रात्रि में जब मतंग मुनि ने देखा तो मतंग मुनि देखे कि एक सबरी नाम की छोटी सी भील जाति में जन्मी हुई कन्या हम संतों की सेवा कर रही है। मतंग ऋषि ने ना समाज के संतों के विषय में सोचा और सबरी जी को स्वीकारा, हृदय से लगाया है। इतना याद रखना, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की उपासना के लिए आप किस जाति में जन्मे हो ये आवश्यक नहीं है। मैं कथा में कहता हूं, जिसको भगवान को प्राप्त करना है उसके लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। जिसको भगवान को प्राप्त करना है उसके लिए क्षत्रिय होना आवश्यक नहीं, उसके लिए वैश्य शूद्र होना आवश्यक नहीं। भगवान को पाने के लिए ज्ञानी होना आवश्यक नहीं, भगवान को पाने के लिए वैरागी होना आवश्यक नहीं, भगवान को पाने के लिए धनवान होना आवश्यक नहीं। भगवान को पाने के लिए तो भगवान का हो जाना आवश्यक है और कुछ आवश्यक। और आप भगवान के हो गए तो फिर तो भगवान को प्राप्त करने में देरी भी नहीं रहने वाली। किंतु विडंबना ये आ जाती है कि हम एक देह विशेष पर दृष्टिपात करते हैं। इतना याद रखना, सभी को जन्म देने वाले परमात्मा है, और जिसको जन्म भगवान ने दिया हो फिर कौन ऊंचा और कौन नीचा। जात पात पूछे नहीं को
तो हरि को भजे सो हरि को, जो हरि को भजेगा वो हरि को। इसलिए हमारे यहाँ एक संत हुए रामानंदाचार्य जी, जिन रामानंदाचार्य जी ने समाज में उपस्थित कुरीतियों का विशेष रूप से खंडन किया। आपको पता है कबीरदास जी किसके शिष्य थे? रामानंदाचार्य जी के शिष्य। कुछ लोगों ने कबीरदास जी का दोहा प्रस्तुत कर दिया कि क्या करोगे माला फेर कर, माला फेरत जगमुआ। माला फेरने की आवश्यकता नहीं। देखो कबीरदास जी ने जो लिखा है उसको किस प्रकार से समझा जाए, इसके लिए विवेक की आवश्यकता है। कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा के विषय में भी लिखा, तिलक के विषय में भी लिखा, किंतु किस दृष्टि में लिखा यह आवश्यक है। कबीरदास जी स्वयं मूर्ति पूजा करते थे। आज भी राजस्थान के एक ग्राम में कबीरदास जी द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति की स्थापना की गई। कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी के इतने अद्भुत शिष्य थे जिन कबीरदास जी ने रामानंदाचार्य जी से दीक्षा कैसे ली आपको पता है? एक समय की बात थी, किसी ने कबीरदास जी से कहा यदि दीक्षा लेना है तो आप परम विद्वान रामानंदाचार्य जी से लीजिए। किंतु रामानंदाचार्य जी तो किसी से मिलते नहीं थे। तो भाई संत थे, अपनी व्यवस्था होती है, किन से मिलना किन से नहीं मिलना, एक निश्चित समय होता है। जब रामानंदाचार्य जी सुबह के समय में प्रातः नित्य नियम क्रम करने के लिए जाया करते थे, तो उसी समय उन्हें मार्ग में कबीरदास जी मिले। रामानंदाचार्य जी ने दूर किया, किंतु मुखारविंद से संतों के सतत राम जी का नाम निकलता है। रामानंदाचार्य जी ने कहा राम राम दूर हटो। उन्होंने उसी राम राम को अपना गुरु मंत्र मान लिया और इतनी अद्भुत निष्ठा के साथ कबीरदास जी ने भक्ति की थी कि एक बार रामानंदाचार्य जी से किसी ने कहा कि कबीरदास राम 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 कहते हैं और कहते हैं कि आप उनके गुरु हैं, मैंने तो कभी दीक्षा दी नहीं। कबीरदास जी ने कहा आज मेरी कुटिया में उनको बुलाया जाए। रामानंदाचार्य जी ने कहा कि आज कबीरदास जी को मेरी कुटिया में बुलाया जाए। जब कबीरदास जी रामानंदाचार्य जी की कुटिया में पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तो रामानंदाचार्य जी ने कहा कब दीक्षा ली थी श्रीमान जी आपने हमसे? बोले वो जब आप नित्य नियम करने गए थे तभी राम राम से लिए थे। बोले अच्छा क्या राम नाम का प्रभाव है? कबीरदास जी ने एक तिनके को स्पर्श करके राम राम कहा तो कुटिया के एक एक तिनके से राम नाम की ध्वनि आ रही थी। एक एक तिनके से राम नाम की ध्वनि आ रही। कबीरदास जी ने शिक्षा दी कि जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सो हरि को। सबरी का देह किस जाति में जन्मा है ये बात नहीं है, किंतु देह में अवस्थित होते हुए भक्ति की उत्कृष्टता क्या है ये देखिए, जो सबरी के जीवन में विद्यमान है। मतंग मुनि ने देखा, हृदय से लगाया, स्वीकार किया। यह बात अलग है कि जितने भी संतों ने देखा कि सबरी को सम्मान दे रहे हैं तो विरोध किया और इतना विरोध किया कि मतंग मुनि को अपने गिरोह से अपने समूह से अलग कर दिया। पर मतंग मुनि तो ऐसे महात्मा थे जिन्होंने सपने में भी विचार नहीं किया। जीवन में यदि गलत को गलत सिद्ध करना है तो समाज आपका विरोध करेगा, समाज की व्यवस्था आपका विरोध करेगी, किंतु जो कुछ अलग करता है किंतु सही करता है तो कोई साथ देवे चाहे ना देवे, किंतु विधाता उसका साथ। मतंग मुनि को अलग तो किया गया समाज से, किंतु मतंग मुनि ने सबरी की सेवा शुश्रूषा को स्वीकार किया। किंतु एक दिन शरीर सबका छूटना है तो शरीर तो सबरी का भी पूरा होना था, सबरी के गुरुजी का भी पूरा होना था, सबका होना है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक दिन सबरी गुरुजी बैठे थे, मृत्यु पर चर्चा चल रही थी। गुरुजी ने कहा बेटा मेरा भी अंतिम समय समीप आ गया है, अब मुझे भी भगवत धाम को जाना है। जैसे ही सुना आंखों से अनवरत अश्रुधारा सबरी जी के प्रवाहित होने लगी। गुरुजी आप हमारे प्राणाधार हैं, आप हमारे जीवनाधार हैं, आप चले जाएंगे तो हमारा भला क्या होगा? गुरुजी आप जाएंगे तो अपनी दासी सबरी को भी भगवत धाम लेकर चलना। मतंग ऋषि ने कहा मैं मेरे राघव का दर्शन नहीं कर पाया, किंतु आज हे भक्तिमती सबरी तेरी निष्ठा को देखकर मैं इस विश्वास से कह सकता हूँ कि जिन राम के द्वारे भक्तों को चलकर जाना पड़ता है वो राम आज तेरे द्वारे चलकर आएगा। ये गुरु का आशीर्वाद।
और गुरु के वचन पत्थर की लकीर होते हैं। सबरी उस आशा उस विश्वास को मन में संजो कर बैठी हैं, कब मेरे राम आएंगे, कब राम जी के चरणारविंद से मेरी कुटिया पावन होगी, कब राम जी की चरण धूलि से मैं आनंद उल्लास की प्राप्ति करूं। और इतना ही नहीं, जीवन में श्रेष्ठ कर्म को करो तो विरोध अवश्य रूप से होता है। क्या सबरी का नहीं हुआ था? और किसी और ने नहीं किया, संतों ने किया। एक समय की बात थी, सबरी जी जब झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाते लगाते एक तिनका एक संत के वस्त्र पर जाकर टकराया। संत ने सबरी जी को अनेकों अपशब्द कहे, भीलनी कहकर संबोधित किया, किंतु वह स्नान करने जा रहे थे। हमने संतों के मुख से सुना है, जैसे ही उन संत जी ने अपने चरणों को नदी में रखा, उस नदी का जल दूषित हो गया, उसमें कीड़े पड़े। क्यों पड़े? ये भगवान ने शिक्षा दी कि यदि मेरे भक्तों का अपराध कोई करेगा तो जो अपराध भगत कर राम रोष पावक सोजन। जो भक्तों का अपराध करता है वो राम जी के रोष रूप अग्नि से तड़क तड़क के धुआं हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा कोई अपराध करे मुझे स्वीकार है, किंतु अहम भक्त अपराधीनो यस्वतंत्र एव। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त अपराधी, मैं भक्तों के अधीन। और भगवान की यही नियम को देखिए, श्रीमद् भागवत की ये कथा है। श्रीमद् भागवत जी में जब दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी का अनादर किया, भगवान ने उन्हीं दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन चक्र घुमाया। 1 वर्ष तक यत्र तत्र घूमते रहे, पर जब अम्बरीश जी की शरण ली, अम्बरीश जी की शरण लेने के पश्चात भगवान का क्रोध शांत हुआ है। तब भगवान ने कहा है कोई मेरा अपमान करे मुझे स्वीकार है, किंतु मेरे भक्त का कोई अपमान करे मुझे स्वीकार नहीं है। क्योंकि भक्त भगवान के हृदय में सदैव निवास करते हैं, और जिन भक्तों के हृदय में भगवान के कोमल कोमल चरणारविंद निवास करते हैं, उन भगवान के हृदय में भी भक्त सदैव निवास करते हैं। इसलिए वास्तव में भक्त कौन है? हम भगवान का सतत सुमिरन करते हैं, चिंतन करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, किंतु हम भगवान का ध्यान करते हैं, ये तो भक्त का लक्षण है। किंतु जिस दिन भगवान भी हमारा ध्यान करने लग जावे, भगवान भी हमारा स्मरण करने लग जावे, उस दिन वास्तव में भक्त होने का सर्टिफिकेट हमको प्राप्त हो जाए। भगवान भी हमारा ध्यान करें। इसलिए जब उन संत ने जैसे ही जल में अपने चरणारविंद को रखा, वो जल दूषित हो गया। और वो देरी नहीं थी, जब मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने कोमल कोमल चरणारविंद से जब वन की पथ पर वीथियों में भ्रमण कर रहे थे, एक संत ने कहा कि हम फलाहारी हैं, पूरा जीवन फल का आहार करते करते व्यतीत किया है, राम जी हमारे यहाँ आएंगे। बोले हो गया आप फलाहारी, लेकिन तुम आप फलाहारी हो, दूसरे ने कहा पयाहारी है, जीवन भर पय पिया है, दूध पिया है, राम जी हमारे यहाँ आएंगे। तीसरे ने कहा पयाहारी हो तो हम तो जलाहारी हैं, जीवन भर जल पीते आए, पहले राम जी हमारे आएंगे। और इतना ही नहीं, चौथे आए, चौथे ने कहा हम तो पवनाहारी हैं, पूरा जीवन पवन ही पिए हैं, वायु से, वायु के ही आधार पे हैं, राम जी हमारे यहाँ आएंगे। किंतु वो ही राम जी छोटे छोटे बालकों से पूछ रहे हैं सबरी मैया का घर कहाँ है। संतों ने कहा हमारा पूरा जीवन राम जी की उपासना में बीत गया, किंतु वो राम पूछ रहे हैं सबरी का घर कहाँ है। ये तो गलत है, ऐसा क्या है सबरी में? और देखा तो राम जी सबरी के द्वारे गए। जैसे सबरी ने देखा राम जी पधारे हैं, सबरी की आकुलता व्याकुलता राम जी के दर्शन के लिए थी। और वास्तव में भगवान की प्राप्ति व्याकुलता से होती है। छोटे छोटे बालक सबरी से कहते थे अरे राम नहीं आने वाले, हमें धनुष्मान को धारण करके पीताम्बर को पहन के तेरे आंगन में आ जाते हैं माँ। सबरी ने कहा राम आएंगे। क्यों? बोले मुझे गुरु वचनों पर विश्वास है। और इतना याद रखना, भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं है, सच्चे सदगुरु का मिलना दुर्लभ है। और यदि सदगुरु के आशीर्वाद मिल जावे तो भगवान की कृपा में भी फिर देरी होती नहीं। और वो ही राम जब सबरी के द्वारे आए, और जैसे ही सबरी देखी राम ग्रह, सबरी ने देखा
राम जी पधारे, कैसे स्वागत कर। चरणों में दंडवत प्रणाम किया है सबरी ने। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गले से लगाया। फटिक शिला पर राम जी को विद्यमान करके अपने अश्रु बिंद की सतत धारा को प्रवाहित कर कर चरणों का पाद प्रक्षालन किया है। धन्य धन्य हो गई सबरी। कहा प्रभु आज आप मेरे द्वार पर चलकर आए हो। तब राम जी कहते हैं माँ मैं आपको नवधा भक्ति का उपदेश देता हूँ। अच्छा